हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, अकाउंटेंसी। इसका नाम है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में आपको इस चैप्टर की थ्योरी कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो थ्योरी आ जाएगी वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे, बट स्टार्टिंग की जो थ्योरी है उसको आज की क्लास में कंप्लीट करा रहा हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम क्या अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे? रिकॉग्निशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल क्या होती है, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं गुडविल को, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस किस मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उसके अकाउंट में ट्रीटमेंट गुडविल की क्या होगी, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट क्या होगी, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म क्यों रिकॉन्स्टिट्यूट होती है दोबारा से, उसमें तो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्यों चेंज होती है, ठीक है। तो उसके पीछे रीजंस हैं बहुत सारे कि इन वजह से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें सबसे पहले क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब अलग से दो पार्टनर्स हैं, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो फॉर्म में बिजनेस करें 2:1 की रेशियो, वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में उनकी रेशियो 2:1 ना होकर 3:1 हो जाएगी। तो इसका मतलब फ्यूचर में जाके जब चेंजेस होंगे तो वो क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म दोबारा से मेंटेन होंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है? जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ होता है वो एग्रीमेंट डिसकंटिन्यू होकर एक नया एग्रीमेंट बनता है। क्लियर। सेकंड केस क्या है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पहले ए और बी दो पार्टनर्स थे, अब सी को और एडमिट कर लिया, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज होगा उससे क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फॉर्म का। क्लियर। नेक्स्ट है रिटायरमेंट। अब किसी भी एक पार्टनर, जो 3 पार्टनर्स हैं उनमें से अगर कोई एक रिटायरमेंट हो जाती है, जैसे सब सी था कि इस केस में रिटायरमेंट हो जाती है, उसका शेयर जो ये था 3, ये शेयर चला जाएगा और रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कितना रह जाएगा? 1:2। क्लियर। तो ये भी क्या करेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म करेगा। फोर्थ केस क्या है? डेथ ऑफ पार्टनर। जब तीन ही पार्टनर में किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है किसका? फॉर्म का। जैसे पी क्यू आर पार्टनर्स थे, उनमें से पी और क्यू आर की डेथ हो जाती है तो ये शेयर खत्म हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इनके बीच में क्या रह जाती है? फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि वो इक्वली शेयर करेंगे, तो फ्यूचर रेशियो क्या हो जाएगी? पी और क्यू के बिटवीन P:2Q। नेक्स्ट, अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म। अमलगमेशन का मतलब होता है जब 2 पार्टनरशिप फॉर्म मिलके जॉइंटली एक फॉर्म बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ, ए और बी की अलग फॉर्म थी, सी और डी की अलग फॉर्म थी। ए और बी की रेशियो थी 2:1, सी और डी की रेशियो थी 3:1। जब इन तीनों को मिला के अमलगमेशन करके एक नई फॉर्म बनाई गई तो रेशियो क्या हुई? 2:1:3:1। क्लियर। इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ ए एंड बी on the one hand and the firm C and D on the other hand is the new reconstitution of firm। ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस देखे हमने 5 केसेस में क्या होता है? फर्म की जो एग्रीमेंट होता है वो डिसकंटिन्यू होकर न्यू एग्रीमेंट बनता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आती है। क्लियर है। अब इस चैप्टर में हमें क्या देखना है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लें कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, ये जो प्रीवियसली चली हुई आ रही है उसको ना रख के नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंटिन्यू करना चाहें तो उस केस में क्या होगा? ठीक है। जब वो डिसाइड कर लेते हैं तो उस केस में क्या होगा? एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस किस चीज़ की हम एडजस्टमेंट करेंगे इस सिचुएशन में जब पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी? तो हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। 2 चीज़ फाइंड आउट करनी है। कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, कोई एक पार्टनर गेन कर रहा होगा। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर गुडविल निकालनी आनी चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, जो पुराने रिजर्व्स हैं और जो प्रॉफिट का पैसा है उस डेट को, जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है उसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी की जब रीवैल्यू होगी तो किसको कितना, अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो उसकी कितनी होगी, तो वो चीज़ कैलकुलेट करनी सीखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, न्यू कैपिटल की कैसे एडजस्टमेंट होगी। सबसे पहले देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? जब चेंज होता है किसी भी रीज़न से पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो हमें निकालना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो।
When there is change in profit sharing ratio, one or more of the existing partners have to surrender one sum of its old share in favor of one or more of the other partner. यानी कि जो ऑल पार्टनर्स होते हैं, सपोज ए बी सी है, तो उनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर को कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी और को देना पड़ता है। जिसका शेयर बढ़ जाता है उसको देना पड़ता है, और जिसका बढ़ जाता है वो उसको दूसरों को कम देगा। क्लियर है? द रेशियो ऑफ सरेंडर of profit sharing ratio is called sacrificing ratio. It is calculated as follows. Sacrificing ratio is equals to old ratio minus new ratio. यानी ये old ratio अगर 2:1 है और new ratio क्या है 1:2 है, तो old ratio minus new ratio यानी कि old ratio 2/3 minus 1/3, तो एक ही आ जाएगी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और बी के केस में क्या करेंगे 1/3 माइनस 2/3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे, तब करके दिखाऊंगा तब कैसे करना है। द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर जितना कंपनसेशन पे कर रहा है टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये उसको वैल्यू बताता है। सच कंपनसेशन इज यूजुअली पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल के रूप में इसको पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इसके अपोजिट होता है। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाना आपको पेपर में, उसी से दोनों चीज़ें निकल आएंगी। अगर सेक्रीफाइसिंग लगाओगे और माइनस में वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब क्या है गेनिंग पार्टनर है, और अगर गेनिंग का फॉर्मूला लगाओगे और माइनस में वैल्यू आ रही है इसका मतलब है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन सम प्रोपोर्शन। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है प्रॉफिट्स में तो उसके निकालने के लिए गेनिंग रेशियो ऐसे। द रेशियो ऑफ गेन of profit sharing ratio is called gaining ratio. It is calculated as follows: new ratio minus old ratio. Clear? इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इंट्रोडक्शन क्लास थी। क्लियर कर लेंगे इसको।